हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को दबाएं और कमेंट करें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, जय हिंद दोस्तों। चलिए हम चलते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है, संतोष सिंह चैनल में स्वागत है आपका। चलिए हम देखते हैं आज की हिस्ट्री। मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि जो जहांगीर था, जहांगीर जो है उनकी हम हिस्ट्री देखते हैं। जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी की उनकी पूरी जीवनी में देखते हैं। पूरी कहानी, हिस्ट्री, उनके बारे में कुछ समझते हैं और इनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। जहांगीर कौन थे, क्या थे, हम आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे इनके बारे में। देखिए, लुसेंट जीके से हम चलते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ देखिए, 1605 से 27 तक अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ था। कौन हुआ था? सलीम हुआ था। 24 अक्टूबर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि मिली, गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1969 में हुआ था। शेख समीन के नाम पर हुआ था। जहांगीर का न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जंजीर सोने के बनी होती थी जो आगरा के किले के साथ जमुना तट पर स्थित है। पत्थर के खंभे में लगाया गया है। सोने का जो सिकड़ी है बना हुआ है, सोने के खंभा में बना है, जो आगरा किला के अंदर लगाया गया है। आगरा का जो किला बनाया तो किला में लगा हुआ है। जहांगीर द्वारा तजऊ एवं जहांगीरी नामक को पूरा करने के श्रेय मोतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम का था खुसरो था। 1606 ईस्वी में अपने विद्वानों द्वारा दिया गया। खुसरो और जहांगीर के सेना युद्ध जालंधर के निकट भैरव नामक मैदान में हुआ था को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। जालंधर आपको पंजाब में पड़ता है। खुसरो से सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों को अर्जुन देव की फांसी दिला दी। खुसरो गुरु के कोंडाईवाला अहमदनगर के जाजिर मलिक अकबर के विरुद्ध सफलता होकर जहांगीर ने खुसरो को शाहजूरी की उपाधि प्रदान किया। 1622 में कंधार मुगल के हाथ में निकल गया और नूरजहां जो नाम सुने हैं तो ये जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां ईरानी नूरजहां इसकी पत्नी थी। और जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, ईरानी निवासी थी। कहाँ की थी? ईरान के रहने वाली थी, विदेशी थी। निवासी मिर्जा गायस बेगम की पुत्री थी। वास्ती नामक मेहरुनिन था। 1554 में नूरजहां का विवाह बेगम से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के करंत कुली बेग को शेर अफगान को उपाधि प्रदान की। अफगानिस्तान की मृत्यु के बाद मेहरुद्दीन अकबर की विवाह बेगम से की गई से नियुक्त हुआ। जो बेगम थी, नूरजहां बेगम जो थी, इसकी लव मैरिज हो गया, इनकी शादी, प्यार हो गया। कब यह प्यार हुआ जहांगीर को कुछ पता भी नहीं चला। ये ईरान के रहने वाली लड़की थी। तो जहांगीर के नूरजहां से प्यार हो गया, फिर इनने शादी कर लिया। इनके 2 जुड़वे बच्चे हुए, लेकिन 7 महीने बाद इनकी मर गए, बच नहीं पाए। भगवान को कहे कि मैं आप तक अखबार तक पैदल आ जाऊंगा अगर हमारे बच्चे होंगे तो। बहुत फ़कीरों के पास गए। सर्वप्रथम जहांगीर ने
अकबर के महलों को खोद किया, उसके संदर्भ होकर जहांगीर ने मई 1611 में उसने विवाह कर लिया। जहांगीर ने उसे नूरजहां सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के बनवाया। जहांगीर ने गियासा बेगम की शादी दीवान बनाया। उदौल की उपाधि की जहांगीर के शासनकाल में ईरानी उच्च पद पर प्राप्त होता है। इदौल उच्च पद पर मिलता है। लाडली बेगम को सिर अखवाना और मेरुद्दीन की पुत्री थी। शादी जहांगीर के पुत्री शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की माँ कौन थी? असमता बेगम ने गुलाबू से इत्री निवासन से खोज की थी। महावतन खान ने झेलम नदी के निकट तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर एवं उसके भाई असफता खान को बंदी बना लिया गया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। सुखरो, परेज, शाहयारन, जहादर। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवारा नामक स्थान पर जहांगीर की हो गई। सहारादान लाहौर में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, रवि नदी के किनारे। मुगल चित्रकार अपने चेयरमोसर को जहांगीर के थे। जहांगीर जो था बहुत सम्राटी राजा था। इसको क्या किया, एक घोड़े पर दौड़े दौड़े जा रहा था कहीं घूमने के लिए। उस समय एक राजपूत ने उसको तीर से मार डाला। वहीं पर गिर गया तो एक राजा, एक उनके दोस्त थे, जो उसने जाके सफ़ेद उनके पास कपड़ा था, उस खून को बांधे, फिर उसको घर पर लाए, किसी तरह मटपट्टी किया और उनकी देखभाल किया। और जो जहांगीर जो था वो राजा, वो बहुत शराबी था और स्त्रियों में उसको, जैसे बेश्या होती है, उन लोगों से इनका बहुत पसंदीदा था और गाना सुनना चाहता था। और लड़कियों और औरतों पर उसको ज़्यादा नज़रें जाती थी जहांगीर को। और शराबी था, हमेशा शराब पिए रखता था। और शराब पीने के लिए किसके लिए पीता था? औरतें जाती थी उसको शराब लेकर। जैसे हम बियर बार में जाते हैं तो लड़कियां लेकर आती है, उसी तरह इसको पिलाने के लिए लड़कियों की झुंड रहती थी, नवयुवकों लड़कियों की झुंड रहती थी, वही पिलाती थी इसको शराब। और ये पीता था। बहुत अच्छा राजा तो सम्राटी अच्छा राजा था। और इसकी शादी नूरजहां से हुआ, जो ईरानी लड़की थी, ईरान की लड़की थी नूरजहां। उससे लव मैरिज इसने शादी किया, प्यार हो गया, उसको प्यार कर लिया। फिर उससे नूरजहां से शादी कर लिया। इसके 2 बच्चे हुए, तो बच्चे जी नहीं पाए। इसको बहुत कठिन परिश्रम के, कितने वेदों के पास गए, फ़कीरों के पास गए। किसी ने बताया कि एक पहाड़ी पर एक फ़कीर रहते हैं, तो उनके पास, ये फ़कीर के पास गए, यही हैं जहांगीर। उनसे कहे कि मैं आपको मुहमंगा दौलत दूंगा, मेरे एक संतान चाहिए औलाद चलाने के लिए। तो उसने क्या किया, तो उसने गया पहाड़ी पर, एक फ़कीर जो थे, उसने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, काम करो। जो भी कहा उसने किया और शर्तें इनकी मानी। तो उनके 2 जुड़वे बच्चे हुए, लेकिन जी नहीं पाए। एक और बच्चा हुआ, फिर भी जी नहीं पाए। इसके बाद उसने बहुत दुखित हुआ, कहा कि अगर हमारा बच्चा होगा तो मैं भगवान को पैदल जाकर यात्रा करूँगा। ये इनके जीवनी काल भी लिखे गए हैं। इसने जीवन काल में लिखा गया, इनकी जीवनी भी लिखा गया है। जहांगीर बहुत बड़ा प्रतापी राजा था। जहांगीर के 2 बच्चे हुए, जुड़वा 2 बच्चे हुए। इसके राज दरबार में एक नौकरानी होती थी, उसने सुनाने गया तो बहुत खुशी हुआ। उसने सोने का सिक्का बांटने लगा सबको।
जहांगीर ने, और राजा प्रतापी राजा भी था बहुत और ये नूरजहान से शादी किया था इसने। और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो किसी राजपूत ने इनको तीर से मार डाला, वहीं पर गिर गया। और दोस्तों कोई दूसरा दोस्त था तो फिर दोस्त ने इसको बचाया। ये नूरजहान, ये लड़की जो थी जहांगीर जो था एक राजा था, प्रतापी राजा था। इसने ये नूरजहान है, नूरजहान लड़की है जो विदेश की ईरान की लड़की थी, वहाँ के राजा की लड़की थी। और इससे इन्हें प्यार हो गया और इससे नूरजहां से जहांगीर ने शादी किया और इससे 2 बच्चे हुए जुड़वा, अभी 2 बच्चे जुड़वा हुए। यही नूरजहां है, बहुत अति सुंदर इसको प्यार लगी और इसी से इसके प्यार हो गई। 34 साल की लड़की से इसने नूरजहां ने शादी जहांगीर से किया। 34 साल की लड़की थी, इससे शादी किया इसने। ये नूरजहां, ये देखिए, ये जहांगीर का ये किला ये बनाया है, ये राजमहल है उसका जहांगीर का। ये जहांगीर कबूतर को बहुत पसंद करता था। राजा से पूछा कि ये कबूतर है, तो ये कबूतर दूसरा उड़ गया। कबूतर को बहुत प्यार से रखता था, ये बहुत अच्छा तरह से पालन पोषण करता था और अच्छा दरबारी था इसने। इसके 5 पुत्र हुए थे। ये कबूतर से बहुत प्यार करता था और कबूतर को पालता था। ये जो राजा थे जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुरादा दौलती उनके छोटे भाई थे। मुरादा दौलुद्दीन पिता के जीवन से शराब पीने की, इससे शराब बहुत पीता था, ये शराबी था ना। और ये जहांगीर के नूरजहां से शादी कर ली। मुरादाबाद दौलत पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जब इसका पिता था, दारू ज़्यादा पीता था ना इसने, तो इसके पिता की उम्र में ही ये मर गया। जहांगीर का पहला विवाह 1585 में हुआ था। 1585 ईस्वी में पहला शादी हुआ था इसका। किससे हुआ था? मानाबाई से हुआ था, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। मान सिंह की बहन की थी। इसके बाद जन्म तारीख 30 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, वहीं पर ये क्षेत्र से वहाँ फतेहपुर सीकरी में इसने शादी, वहीं पर रहता था। फतेहपुर सीकरी इसी का बनाया हुआ है, वहीं पर इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के जगह 28 अक्टूबर 1627 में रजौरी में हुआ इसकी मृत्यु। दफनाने की जगह इसका जहांगीर का मकबरा जहाँ है शहादरा में है। शहादरा जो दिल्ली में पड़ता है, पाकिस्तान। शहादरा एक दिल्ली में है, लेकिन इसका जहांगीर का मकबरा कहाँ बनाया गया मकबरा है, तो वहाँ पाकिस्तान में है शहादरा, वहाँ पर इसको बनाया गया। पत्नी का नाम नूरजहां था। विवाह 1611 में किया और 1627 में इसकी कोका कुमारी से बेगम दूसरा विवाह किया 1608 ईस्वी में 27 में। सहीला बानो बेगम से किया विवाह फिर 1608 ईस्वी में। 1620 में ज़्यादा बच्चे इन्हें कितना, एक शादी नूरजहां से किया, दूसरा कोकी कुमारी से शादी किया, कोकी कुमारी बेगम से शादी किया, सलीदा बानो बेगम से किया। 3 शादियाँ किया था। ये शराबी था इसने और 3 शादियाँ किया था। किस से? नूरजहां से शादी किया, कोकिम कुमारी बेगम से शादी किया, सलीवा बानो बेगम से शादी किया, या ज़्यादा शादियाँ किया था। अब बच्चे इसके कहते हैं शाहजहां, खुसरो मिर्ज़ा, मोहम्मद परवेज़ और ज़्यादा। माता पिता अकबर, मरिया उज्जवल। अकबर, इसका पिता क्या था? अकबर था।
और इसका माता कौन थी? मरिया उज जामिनी थी। इसकी माता का नाम जामिनी थी। ये यहाँ जहांगीर है साहब, जहांगीर साहब है, बहुत प्रतापी राजा था। इसकी जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा थे, अब्दुल थे, हसन थे, मोहम्मद थे, नासिर थे, मोहम्मद मुरादा थे, उतवा मंसूर थे, विश्वनाथ दास थे, मनोहर थे, गोवर्धन थे, फारूद बेगम लड़की थी, दौलत थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणाशाला बनाया। नोट: हमजा नामक का विषय चित्रकला है। उसवादा मसून का अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः उस नादिरुद्दौला की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राजा उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखी कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया, जो भी मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ यही किसी चित्रकार की कृति है। यदि किसी भी चेहरे पर आँख किसी एक चित्र ने, भौरा किसी और ने बनाई तो यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौरा किसने बनाई। जहांगीर के समय चित्रकला एवं स्वर्णकला कहा जाता। इत्तेमान उदौल का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहाँ बेगम ने बनवाई। कौन बनवाई थी? नूरजहाँ बेगम ने, इसकी पत्नी थी, उसने बनवाई थी। मुगल कालीन वास्तुकला ने अंतर्गत निर्मित यह प्रथा ऐसी इमारत है जो पूर्णतः रूप से बेदगा सफ़ेद संगमरमर का बना है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितारा दुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रगशक्ति तथा जहांगीर का लेखक उत्तीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहाँ ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज सर थॉमस से विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपियन यात्री यहाँ पर आए थे। जहांगीर 3 शादियाँ किया था। चलिए, इसके लिए अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि आपको नमस्कार, थैंक यू दोस्तों। और दिवाली और छठ पूजा के लिए हार्दिक अभिनंदन है संतोष सिंह चैनल के तरफ से आप लोगों को, देशवासियों को। दिवाली और छठ पूजा त्यौहार के लिए, सभी पर्वों के लिए, अभी तो दिवाली आने वाला है। देशवासियों को दीप जलाओ आज दिवाली रे। इस पर देशवासियों को दिवाली के बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं संतोष सिंह चैनल की तरफ से।
थैंक यू दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।